आजकल हर कोई सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बातें कर रहा है कि रैम के प्राइसिंग बढ़ते जा रहे हैं, एसएसडी की प्राइसिंग बढ़ते जा रहे हैं और प्रोसेसर के प्राइसिंग भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बट ऑनेस्टली कोई भी सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ना उसकी कोई बात कर रहा। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम की बात ना करते हुए सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे कि अगर तुम्हें 2026 के अंदर एक पीसी बिल्ड करना है तो तुम कैसे कर सकते हो, तुम तुम्हारा पैसा कैसे सेव कर सकते हो और 2026 के अंदर इतनी ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ने के बाद में एक पीसी बिल्ड करने का सही तरीका क्या है। फिर चाहे तुम्हें पीसी सिर्फ बेसिक वर्क के लिए तैयार करना है या फिर तुम उसके ऊपर कोई हैवी टास्क करने वाले हो, इस वीडियो के अंदर मैं सभी चीज़ें अच्छे से कवर करूंगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी थोड़ी सी टाइट कर लो, यहाँ से चीजें थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है। सबसे पहले तुम्हें पीसी का यूज केस समझना पड़ेगा, मतलब कि अगर तुम पीसी परचेज करने वाले हो तो तुम उसका क्या यूज करोगे। तुम एक कैजुअल यूजर हो जिसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, ब्राउजिंग के लिए या फिर नॉर्मल टास्क करने के लिए एक पीसी चाहिए, तो तुम खुद को कैजुअल यूजर की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। या फिर तुम पीसी का बिजनेस या फिर प्रोफेशनल यूज के अंदर यूज करने वाले हो, जिसके अंदर तुम प्रोडक्टिविटी यूज, वेब ब्राउजिंग यूज, वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट जैसे काम उसके ऊपर करने वाले हो, तो तुम खुद को बिजनेस या फिर प्रोफेशनल यूज की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। इसके बाद में आते हैं हमारे क्रिएटिव यूजर, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, डीप लर्निंग करते हैं, जिसके अंदर उनको काफी हैवी मशीन चाहिए। फोर्थ नंबर के ऊपर है गेमर और क्रिएटर। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग करते हो और स्ट्रीमिंग करते हो तो तुम खुद को इस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। तो टोटल यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद में तुमने तुम्हारी एक कैटेगरी तो सिलेक्ट कर ही ली होगी। अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ जिनके प्राइसिंग बढ़े हैं और इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम एक सही बिल्ड कर सको अपनी कैटेगरी के हिसाब से। देखो, आज की डेट के अंदर रैम 2 तरह की सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही है, DDR4 और DDR5। ऑब्वियसली DDR5 के अंदर तुम्हें ज़्यादा स्पीड मिलती है, बट यहाँ पर एक कैच ये है कि DDR5 के प्राइसिंग जितने ज़्यादा बढ़े हैं उतने ज़्यादा प्राइसिंग DDR4 के नहीं बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 2 महीने पहले कोई DDR5 रैम 2000 रुपये की मिल रही थी तो वो तुम्हें आज की डेट के अंदर 10,000 रुपये तक की मिल रही है। बट यही चीज़ DDR4 के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई है, उसके अंदर भी प्राइसिंग में कुछ डिफरेंस आया है, बट DDR4 जो तुम्हें 2000 रुपये की आज से 2 महीने पहले मिल रही थी उसकी प्राइसिंग आज की डेट के अंदर 6000 के आसपास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि DDR5 के प्राइसिंग आज की डेट के अंदर 4 से 5 गुना तक बढ़ चुके हैं, जबकि DDR4 के सिर्फ 2 या 3 गुना। अब मैं तुम्हें प्रोसेसर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जितने भी हमारे AMD के प्रोसेसर हैं, जो 5000 सीरीज से ऊपर के प्रोसेसर हैं, उनके अंदर तुम्हें DDR5 रैम लगेगी। मतलब अगर तुम AMD के प्रोसेसर के साथ जाते हो तो तुम्हें मजबूरन DDR5 रैम यूज़ करनी पड़ेगी, जबकि इंटेल के अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी आज की डेट के अंदर भी मिल जाती है। तो अगर तुम इंटेल के 12, 13 या फिर 14 जनरेशन के साथ जा रहे हो तो उसके अंदर तुम्हें DDR4 और DDR5 दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर तुम DDR4 वाली रैम यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा मदरबोर्ड भी DDR4 वाला होना चाहिए जो कि DDR4 रैम को सपोर्ट करे। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इंटेल के 14 जनरेशन के साथ भी जाते हो तो तुम DDR4 के साथ भी जा सकते हो, DDR5 के साथ भी जा सकते हो। तो अगर तुम्हें आज की डेट के अंदर DDR5 वाली रैम नहीं लेनी तो मेरा सजेशन तुमसे इंटेल के प्रोसेसर के साथ जाने का रहेगा। तो इन फ्यूचर जब रैम के प्राइसेस कम होंगे और DDR5 के अंदर तुम अपग्रेड करने की सोचोगे तो तुम्हारा वही प्रोसेसर दोबारा से यूज हो जाएगा। तो तुम्हें कम से कम प्रोसेसर को तो दोबारा से अपग्रेड करने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। अब इस पूरी पीसी बिल्डिंग की दुनिया के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग अभी भी स्टेबल है। मतलब अगर तुम तुम्हारी पसंद का ग्राफिक कार्ड लेने वाले हो तो तुम आज की डेट के अंदर परचेज कर सकते हो, वो अवेलेबल भी है और इसकी प्राइसिंग के अंदर सिर्फ 5 से 10% का ही फर्क आया है। बट अगर तुम आज की डेट के अंदर भी रुके रहते हो और अपना पीसी सोचते हो कि कुछ टाइम के बाद में बनाऊंगा जब सारे प्राइसिंग स्टेबल हो जाएंगे, तो रैम और स्टोरेज की प्राइसिंग तो मैं कह नहीं सकता, बट जीपीयू की प्राइसिंग डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो अगर तुम्हें 2026 के अंदर पीसी बिल्ड करना है तो आज की डेट के अंदर ग्राफिक कार्ड्स को लेकर बिल्कुल सही टाइम है। अब इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को परचेज करते टाइम अपने माइंड के अंदर एक बात रखना कि किसी भी सेकंड हैंड मार्केट की तरफ मत चले जाना, फिर वो चाहे तुम्हारा फेसबुक मार्केट प्लेस हो, OLX हो या फिर कोई और मार्केट प्लेस, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो कि लो प्राइसिंग के ऊपर कंपोनेंट को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं और इसी चीज का स्कैमर फायदा उठा सकते हैं। सो बी केयरफुल। तो अगर तुम सेकंड हैंड मार्केट से कोई भी कंपोनेंट परचेज कर रहे हो तो उसको खुद फिजिकली जाकर वहां पर 2-3 बार टेस्ट जरूर करना। बाकी अगर मेरी मानो तो नए कंपोनेंट की तरफ ही फोकस करना, उसके अंदर तुम्हें कम से कम 1 ईयर की वारंटी तो जरूर मिलेगी। देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल 4 कैटेगरीज थी, जिसके अंदर हमारे कैजुअल यूजर्स आते हैं जिनके लिए बजट पीसी बिल्ड बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद में बिजनेस एंड प्रोफेशनल और क्रिएटिव वर्क एंड गेमिंग एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल आउट होते हैं, जिनको कि अपने पीसी के अंदर फुल पावर चाहिए। सो मैं तुम्हें आज की डेट के हिसाब से सबसे बेस्ट बजट बिल्ड बता देता हूँ, जिसके अंदर तुम CPU i3 12 जनरेशन के साथ जा सकते हो, मदरबोर्ड B760 रहेगा और रैम तुम DDR4 16GB के साथ जा सकते हो। स्टोरेज के अंदर तुम स्टार्टिंग में 500GB वाली SSD के साथ काम चला सकते हो जो कि तुम्हारी Gen 4 वाली रहेगी,
और अगर तुम्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसके साथ तुम कोई HDD का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो। और GPU के अंदर तुम आज की डेट के अंदर 3050 के साथ भी जा सकते हो, जो कि तुम्हें डिसेंट लेवल की गेमिंग करवा देगा। और अगर तुम AMD बिल्ड के साथ जाने वाले हो तो तुम Ryzen 5 5000 सीरीज के साथ जा सकते हो, और उस सिचुएशन के अंदर मदरबोर्ड B550 रहेगा। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, फिर चाहे तुम इंटेल के साथ जाओ चाहे AMD के साथ जाओ, इसके अंदर तुम्हारी DDR4 RAM यूज हो जाएगी। और इस पूरी बजट बिल्ड का प्राइस रहेगा 50 to 60,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू द टाइम। तुम्हें पता ही है प्राइसिंग कितने ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल यूज के ऊपर, जिसके अंदर तुम इंटेल के i5 के साथ जा सकते हो, जो कि तुम्हारा 13 जनरेशन का रहेगा। मदरबोर्ड के अंदर तुम B760 वाले मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो। रैम तुम्हारी 16 GB रहेगी, बट मेक श्योर करना कि तुम DDR5 वाली रैम यूज करो, ताकि इन फ्यूचर के अंदर जब तुम्हें अपग्रेड करना पड़े तो तुम सिर्फ एक और स्टिक परचेज कर सकते हो और अपने पीसी के अंदर ऐड कर सकते हो। और स्टोरेज के अंदर तुम 1 TB NVMe के साथ जाना, जो कि तुम्हारी Gen 4 वाली रहेगी। और ग्राफिक कार्ड के अंदर तुम 4060 5060 के अंदर जा सकते हो। दोनों GPU के अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है, बस थोड़ा सा DLSS का फर्क है। तो अगर तुम बिजनेस और प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर AMD बिल्ड के साथ जाना चाहते हो तो तुम AMD 5 7000 सीरीज के साथ जा सकते हो, जिसके अंदर मदरबोर्ड B650 वाला रहेगा। बाकी रैम और स्टोरेज तो दोनों के अंदर ही सिमिलर रहने वाली है, बट अगर तुम ग्राफिक कार्ड के अंदर भी AMD का ग्राफिक कार्ड यूज करने वाले हो तो तुम 7600 के साथ जा सकते हो। बाकी सारी चीजें इन दोनों के अंदर ही सेम रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं क्रिएटिव और गेमिंग यूज के ऊपर, जिसके अंदर मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम CPU के अंदर मेक श्योर करना कि तुम i7 13 या फिर 14 जनरेशन के साथ तो मिनिमम जाओ। और मदरबोर्ड के अंदर भी मैं तुम्हें इंटेल के Z सीरीज के मदरबोर्ड रेकमेंड करूंगा, जिसके अंदर तुम 790 वाले मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो। रैम तुम्हें मिनिमम 32 GB चाहिए, वो भी DDR5 वाली। और स्टोरेज के अंदर तुम्हें 2 TB स्टोरेज तो मिनिमम चाहिए ही, जिसके अंदर तुम 1 TB NVMe यूज कर सकते हो। 1 TB तुम SATA वाली के साथ भी काम चला सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन तो वही है 2 TB की NVMe खरीद ही लेना। और GPU के अंदर Nvidia के साथ जा रहे हो तो तुम्हें 5070 तो चाहिए ही होगा। अब बात कर लेते हैं AMD के ऊपर। तो अगर तुम AMD बिल्ड करने वाले हो तो मेक श्योर करना कि तुम Ryzen 7 8000 सीरीज वाले के साथ तो मिनिमम जाओ, और इसके अंदर तुम्हें मदरबोर्ड भी X सीरीज वाले चाहिए होगा। बाकी वही सेम रैम और स्टोरेज के अंदर तुम्हारा AMD बिल्ड के अंदर भी काम चल जाएगा। बट अगर तुम्हें AMD के अंदर भी ग्राफिक कार्ड AMD वाले लेने हैं तो तुम RTX 9070 XT के साथ जा सकते हो, जिसकी प्राइसिंग तुम्हारी सिमिलर 5070 के आसपास ही रहेगी। अब यहाँ पर तुमको मेक श्योर करना है कि जो भी मैंने तुमको चीजें बताई हैं, अगर तुम्हारे उनके अंदर किसी भी चीज के अंदर बजट नहीं बन रहा है तो तुम उसको कम कर सकते हो। अदर कंपोनेंट के अंदर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें तुम्हारी पावर सप्लाई के अंदर बिल्कुल भी सेव नहीं करना है। अगर तुम पावर सप्लाई के अंदर पैसा सेव करने की सोचोगे तो तुम्हारे अदर कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं। सो तुम्हें मेक श्योर करना है जितनी पावर सप्लाई तुम्हारे पीसी को चाहिए तुम्हें उससे 100 वोट ज्यादा ही परचेज करनी है। और अगर तुम्हें पता नहीं लग रहा कि तुम्हारे कंप्यूटर के लिए कौन सी पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी तो तुम सिंपली गूगल कर सकते हो। गूगल के ऊपर तुम्हें MSI की वेबसाइट दिख जाएगी, जहां पर तुम पावर सप्लाई की वोटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर अपने माइंड के अंदर 2 चीजें अच्छे से फिट कर लेना। नंबर 1 कि तुम्हें सेल का वेट नहीं करना है। नंबर 2 हाइप के अंदर आकर तुम्हें ज्यादा चीजें परचेज नहीं करनी है। मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई थोड़ा वेट करो, सेल आ जाएगी, प्राइसिंग कम हो जाएंगे, बट भाई देखो ऐसा 1 साल तक तो होने नहीं वाला। अगर तुम कैजुअल यूजर हो तो तुम सेल का वेट कर सकते हो, उसके अंदर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हें आज गेम खेलनी है वो तुम 1 साल बाद भी खेल सकते हो। बट अगर तुम पीसी के अंदर प्रोडक्टिविटी वाले काम करना चाहते हो, गेमर हो, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, उससे पैसा कमाना चाहते हो, तो भाई तुम्हारे लिए सेल कोई भी ज़्यादा मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर 1 साल के लिए वेट भी कर लिया, जो पीसी तुम्हें आज की डेट के अंदर 2 लाख रुपए का पड़ रहा है वो तुम्हें उस टाइम के अंदर 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा, और तुमने 50,000 रुपए बचा भी लिए। बट अपना दिमाग से सोचो, क्या वो 50,000 तुम्हारे 1 साल से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि टाइम भी तो पैसा होता है ना। तो बस अपने दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन मत लो। तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये 50,000 रुपए मैं मेरे काम से रिकवर कर लूंगा। जो चीज आज की डेट के अंदर तुम्हारे लिए महंगी है वही चीज दूसरों के लिए भी महंगी है। अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कोई जादू तो सिखा नहीं सकता कि भाई ये 50,000 रुपए की चीज तुम्हें 10,000 रुपए की मिल जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें कोई स्कैम के अंदर डालने वाला। सो अपने माइंड के अंदर सिर्फ एक ही चीज रखना कि अगर तुम्हें पीसी चाहिए, इसका मतलब तुम्हें प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, और तुम उससे कहीं ना कहीं पर वो पैसा उसी टाइम के अंदर रिकवर कर लोगे, मे भी उससे ज़्यादा भी कमा लो। और सेकंड पॉइंट की तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा भी कंपोनेंट परचेज नहीं करने हैं। जिन लोगों का थोड़े दिन पहले तक विदाउट 64 GB ऑफ रैम के पीसी ऑन भी नहीं हो रहा था, वो आज की डेट के अंदर बढ़िया 60 GB ऑफ रैम के साथ GTA 5 खेल रहे हैं। सो तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा अपने कंपोनेंट के ऊपर खर्च नहीं करना है। जो भी मैंने तुमको कैटेगरीज बताई थी उसके हिसाब से तुम खुद को सॉर्ट आउट कर सकते हो, और जो भी मैंने तुमको बिल्ड्स बताए थे उसके हिसाब से तुम एक परफेक्ट बिल्ड भी अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। सो भाई बस यही था। तुम्हें अगर आज की डेट के अंदर भी पीसी बिल्ड करना है
तो तुम भाई कर सकते हो। अगर तुम और वेट करते हो तो तुम्हें जीपीयू की प्राइसिंग और ज़्यादा इंक्रीज मिलेंगे। सो चलो अब एक काम करते हैं, अगर तुम इस वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा रुके हो तो इसका मतलब तुम्हारा पीसी बिल्डिंग के अंदर डेफिनेटली इंटरेस्ट है। तो अब एक काम करते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अंडर 1 लाख के तुम कौन सा पीसी बिल्ड करना चाहोगे, मतलब कौन कौन से उसके अंदर प्रोसेसर रखोगे, रैम रखोगे, कौन सी स्टोरेज रखोगे, वो डिटेल के अंदर बता दो। बस तुम्हारा बजट 1 लाख का होना चाहिए। और अगर मुझे तुम्हारे पीसी बिल्ड पसंद आई तो मैं उसका डेडिकेटेड बिल्ड अपने चैनल के ऊपर लेके आऊँगा और वही सेम पीसी मैं तुम्हें गिव अवे कर दूंगा। जस्ट मेक श्योर करना है कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही कमेंट होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने 100% ट्राई किया है कि तुम्हें सबसे बढ़िया वे बताऊं 2026 के अंदर एक पीसी बिल्ड करने का। बट अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दी है या फिर तुम्हारे पास कोई और सजेशन है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। तुम्हारे कमेंट से दूसरों की हेल्प तो डेफिनेटली होने वाली है। और साथ ही में अगर तुम्हें इस वीडियो से नॉलेज मिली हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो मेक श्योर करना कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।